नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 2014 में सोना की कीमत क्या थी और 2024 आते आते यह किस हद तक बढ़ गई? लगभग 3 गुना। यानी 2014 में सोना की कीमत 28,000 रुपए तोला था, यानी 10 ग्राम सोना 28,000 रुपए में मिल जाता था। लेकिन अब वही सोना 75,000 रुपए के पार पहुंच गया और देश में मंगलसूत्र को लेकर, मुसलमान को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वमन कर रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यानी एक मंगलसूत्र बनाने में लोगों के पसीने निकल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री साफ तौर पर झूठ बोलते दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह सोना छीन लेगी, वह लोगों की संपत्ति मुसलमानों को बांट देगी। इस झूठ पर यदि चुनाव आयोग खामोश है तो फिर किस तरीके से चुनाव हो रहा है यह आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन मंगलसूत्र को लेकर जो बात प्रियंका गांधी ने कही है वह भी सुनने लायक है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सवाल इसके बाद कई सारे उठे। कल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहां तक कह दिया कि मंगलसूत्र की कीमत या उसकी अहमियत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जाने। और यह सच भी है कि वे लोग को कोई अधिकार नहीं है जो मंगलसूत्र की अहमियत को रखते नहीं है, लेकिन झूठ और अफवाह के आसरे नफरत की राजनीति साधकर सत्ता हासिल करने की इस तमाम कोशिश के बीच क्या इस देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र सोना की बात कर रहे हैं वह उनके 10 साल के कार्यकाल में क्या स्थिति बनी? सोने का भाव 3 गुना तो बढ़ा ही है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि कोरोना काल में किस तरीके से महिलाएं अपना मंगलसूत्र बेचने को मजबूर थी। दिल्ली के एक व्यापारी कुमार जैन कहते हैं कि जब महिलाएं अपना मंगलसूत्र उतार कर बेचने को आ जाती थी तो उनका रोना देखकर उन्हें भी रोना आ जाता था। लेकिन उस दौर में किस तरीके का खेल सत्ता ने खेला है किसी से छिपा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान 2 भाइयों ने किस तरीके से साइकिल खरीदने के लिए 15,000 रुपए के लिए अपना सोना बेच दिया था और बेंगलुरु गए थे साइकिल से। किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान या कोरोना काल के दौरान लोगों को तकलीफें हुई, अपना सोना तक बेचना पड़ा था। और ये हम नहीं, बैंक के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 4.71 ट्रिलियन सोना गिरवी रखा गया, उसके बदले में लोन लिया गया। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें से 74% लोग लोन ही नहीं चुका पाए और उनका सोना नीलाम करना पड़ा। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से देश की महिलाओं ने अपना सोना बेचते रहे और या फिर गिरवी लेते रहे। यह बात क्या देश के प्रधानमंत्री को मालूम है?
जोगानी कहती हैं, एक महिला है, वे कहती हैं कि 23 साल पहले शादी के दौरान उन्होंने एक कंगन बनवाया था, बड़ा प्यार था उस कंगन से, उसे तक इस महंगाई और कोरोना काल की वजह से बेचना पड़ा। किस तरीके से लूट मचा दी गई थी टीकाकरण में, किस तरीके से अस्पताल वाले लूट रहे थे और उन अस्पताल वालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंदा वसूल रहे थे, उस दवा कंपनियों से चंदा वसूल रहे थे जो इस तरह का खेल खेल रहे थे। रामदेव बाबा के कोरोनिल का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। क्या कुछ खेल खेला गया इस दौर में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को झूठ और अफवाह के आश्रय नफरत की राजनीति के तहत चुनाव जीत लेना चाहते हैं, इसलिए वे मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे हैं। याद तो आपको उस आरटीओ की भी एक घटना का होगा जिस पर एक वाहन चालक पर 24,500 रुपए जुर्माना लगा दिया गया था और वह किसी तरीके से अपनी मां का मंगलसूत्र बेचकर जब जुर्माना पटाने पहुंचा तो एआरटीओ को रोना आ गया और वह एआरटीओ अपनी सैलरी से उस जुर्माना को पटाया और लड़के को वापस भेजा। महाराजगंज की यह घटना है। अजय राय एक ट्विटर हैंडल में लिखते हैं एक्स पर कि कोविड के समय आप शायद भूल गए मोदी जी की लोगों को किस तरीके से अपना सोना और मंगलसूत्र बेचना पड़ा। नोटबंदी के समय भी तो लोगों को अपना मंगलसूत्र और सोना बेचना पड़ा था। इस भीषण महंगाई में लोग किस तरीके से खर्चा चलाने के लिए बैंकों से सोना गिरवी रखकर पैसा ले रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत महंगा शिक्षण हो गया है, ऐसे में उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस के लिए भी बैंकों में सोना रखकर लोन लेना पड़ रहा है। और मणिपुर में जब एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा घुमाया गया तब देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी ओढ़ ली थी। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पाप का घड़ा इनका भरने वाला है। असु तो ये लोग हैं जो दिखावा करते हैं, मुंह में लड्डू खिलाते हैं सैनिकों के और पीठ में छुरा घूंपते हैं। जिसने कारगिल में अपना खून बहाया, दुश्मन से लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को भी उन्होंने नंगा करके घुमाया। शर्म आनी चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए और खासकर जिस पार्टी की महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। देश सुरक्षित हाथों में है, सो जाइए आंख बंद करके। अरे मणिपुर में जो हुआ उसको देख के कोई बहन सोई है क्या? क्या उन्हें उस महिला के मंगलसूत्र का याद नहीं आया था? या फिर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपी को बचाने की कोशिश लग रहे थे, तब क्या मंगलसूत्र और सोना उन्हें याद आया था? या फिर उन्हें सोना और मंगलसूत्र कुलदीप सेंगर के समय या चिन्मयानंद स्वामी के समय याद आया था? सवाल कई सारे हैं। आप सोचना जरूर कि वोटों के ध्रुवीकरण के इस खेल में झूठ और अफवाह के आश्रय नफरत की राजनीति के सहारे किस तरीके से सत्ता हासिल करने का खेल हो रहा है। धन्यवाद।